जी सारे बोलेंगे, सबको टाइम मिलेगा थोड़ा सा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला। मेरा बोलना इसलिए अहम है सर। देखिए परसों भी मैं बोलना चाह रहा था, आपने कहा कि नहीं दिनेश नेक्स्ट इजलास में पहला नंबर आपको देंगे, और मेरा बोलना इसलिए कि मेरा नाम लेकर कल सिद्दीकी साहब ने भी कहा था, दिनेश कुमार ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप तो बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। जब हमें माइक नहीं मिलेगा तो हम बात खाक करेंगे सर। हाँ सर बहुत शुक्रिया सर। जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, मसमात बानो और एहसान को जिस जुल्म, बर्बरियत और एक लाकानूनियत से कत्ल किया गया गैरत के नाम पर, मैं समझता हूँ ये गैरत नहीं है, ये बेगैरती है। इस तरीके से कहीं भी आप देखें, हमारे उलमा इकराम ने भी कहा कि इस्लाम में भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं, बलोचियत में भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं, मैं समझता हूँ इंसानियत में भी गुंजाइश नहीं, हैवानियत में भी गुंजाइश नहीं है। हैवानियत से बढ़कर ये जुर्म है। हर जी शऊर इंसान इस चीज़ की मजम्मत करता है, और बहैसियत इंसान सबसे ज़्यादा मुझे सदमा हुआ कि किस तरह से, किस बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया। जनाब आला, ये जब वाक़या होता है हर तरफ से एक तूफान मच जाता है, ऐसे लगता है कि ये वाक़या सिर्फ बलूचिस्तान में हुआ है, हर किसी ने बलूचिस्तान के नाम को बदनाम करना शुरू किया है। सर ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हुआ, मेरे सिंध के दोस्त बैठे हुए हैं, वहां पर कारोकारी की रस्म कितनी दफा हुई है। मेरे पंजाब के दोस्त बैठे हुए हैं, वहां पर गैरत के नाम पर कितने कत्ल हुए हैं। मेरे KPK के दोस्त बैठे हुए हैं, वहां पर कितने गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं। और मेरे सिंध के दोस्तों, आप बताएं कि डॉक्टर निमरता का कत्ल होता है, खुदकशी करती है, वहां पर यूनिवर्सिटी में उसके साथ उसकी नाजायबा वीडियो बनाई जाती है, इस चीज में खुदकशी करती है। आप देखें अभी स्कैंडल आया है पंजाब की यूनिवर्सिटियों में, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटियों में हमारी मासूम लड़कियों को पास करने का लालच, नंबर देने का लालच देकर उनसे ज्यादतियां की जाती हैं, वहां पर नहीं है। सर मैं आपको एक फिगर देता हूं, 2020 से 25 तक लॉ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में होगा, पंजाब में गैरत के नाम कत्ल की जो रिपोर्टें हुए वो 950 केस हुए हैं, सिंध में 831 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 456 केस हुए, और बलूचिस्तान में 168। मगर ये कुछ दिनों से ऐसे वो क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा गैरत के नाम पर बलूचिस्तान में कत्ल होते हैं, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूं कि ये सोच पूरे मुल्क में पाई जाती है। और जो आप कहते हैं जरगा सिस्टम सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, आपके पंजाब में भी है, चौधरी मलक सिस्टम है, वो भी जरगे की लेटेस्ट है, सिंध में भी है वडेरा शाही, वो भी यही जरगे की सिस्टम है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है। सर मेरा दिल जलता है, मेरा सूबा वैसे ही जल रहा है, मेरे सूबे में एक आग लगी हुई है, मगर फिर भी इन चीजों को लेकर बदनाम किया जाता है मेरे सूबे को। सर जब ये वाकया होता है, जब ये वाकया रिपोर्ट होता है, मैं दाद देता हूं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, सरफराज बुगटी साहब को, कि उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और उनके जो मकतूल के वर्सा थे वो FIR कटवाने पर राज़ामंद नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अपनी मुद्दत में FIR कटवाई, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों ने सरफराज बुगटी साहब पर, यहाँ पर काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उनके ऊपर तंज के निश्तर बरसाए और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को बुरा भला कहा। मैं आपको कहता हूं कि बलूचिस्तान में पहली दफा हुआ है, इस गवर्नमेंट ने किया है कि एक सरदार को अंदर जेल में डाला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप भी सनाब सोहेल, आपको भी पता है कि उन्होंने बिल्कुल वहां पर सरदार एक मुकद्दस गाय की हैसियत है, कोई इस पर हाथ नहीं उठाता। और वो सरदार जो इस वो उसकी जो मकतूला की माँ है, वो कुरान शरीफ लेकर कहती है कि ये सरदार मुलविस नहीं था, ये मेरे खानदान ने किया, इसके बावजूद उस सरदार को अंदर डाला गया है और सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के हवाले किया गया है। मैं समझता हूँ ये मिसाल जो बलूचिस्तान की है पूरे मुल्क में नाफिज होनी चाहिए। इस किस्म के अगर कहीं भी वाक़यात होते हैं,
में ज़ीरो टॉलरेंस करके बलूचिस्तान वाली पॉलिसी अपनाई जाए तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो वाक़यात हैं वो ख़त्म होते हैं। हमारे यहाँ तो रवाज है, हमारे पूरे मुल्क में इस तरह से ख़वातीन के साथ, इस तरह से छोटे बच्चों के साथ, इस तरह से कमसन बच्चियों के साथ जना व बलजबर होता है, मगर उसकी कोई भी वो नहीं करता। अब सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान करके बदनाम किया जा रहा है। सर आप इस पर भी नोटिस लें कि ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मसले हैं और हमें अपनी जहनियत चेंज करनी पड़ेगी। औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में हमने अपनी जहनियत चेंज करनी पड़ेगी कि जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो उनको इंसाफ दिया जाए। और मिनिस्टर साहब से मैं कहूँ कि ये जितने केसेस हुए मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनमें सज़ा की शरह जो है ना वो 5% भी नहीं होगी। जब अब कानून अपनी अमल दरामद नहीं करेगा, रूल ऑफ लॉ, जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम तो कानून बनाते हैं, इन पर फैसला देना जजेस का काम है, मगर सर आप मिनिस्टर साहब आप सुन लें, इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम है? इन्वेस्टिगेशन करना गवर्नमेंट का काम है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही खराब होगी, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही बायस्ड होगी तो जज कैसे फैसला देंगे? मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वजीर कानून है, चारों सूबों के जो वजीर कानून है तलब करें, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को तलब करें कि जो इन्वेस्टिगेशन में सुकुम है, जिस तरह से मुलजिम इन्वेस्टिगेशन की वजह से छूट जाते हैं उसके लिए आप लॉ बनाएं। मेरे दोस्त यहाँ पर बहुत बड़े वकला बैठे हुए हैं, वो इस पर तजावीज़ दें। हम सिर्फ बातें तो करते हैं, तजावीज़ नहीं देते। मैं समझता हूँ कि तारड़ साहब जैसा नेक नाम जिस अंदाज से बैरिस्टर हैं, अगर इनकी मौजूदगी में ऐसे कानून नहीं हुए तो मैं समझता हूँ जो मुजरिमों को सज़ा नहीं होती वो इनकी जिम्मेदारी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।